अब चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास, जिसके बाद चर्चा आगे लिए चलेंगे, क्योंकि इस पर तो आपका बयान आया नहीं, लेकिन गंगा डुबकी पर आ गया अभय दुबे जी, गंगा डुबकी पर आ गया। अब प्रियंका वाड्रा गांधी भी गंगा में जब डुबकी लगा रही थी तो वो भी पूरे देश ने देखा था। जब तमाम ऐसे नेता जाते हैं और धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने तरीके से, सबकी तस्वीर आती है, फिर राहुल गांधी के बयान का क्या मतलब निकाले? अंजना जी, मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि मां अन्नपूर्णा के पुत्रों की नृशंस हत्या करके मां गंगा की डुबकी से पाप नहीं धोए जा सकते। प्रधानमंत्री जी, आज ही एसआईटी ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने माना है कि नियोजित षड्यंत्र करके रोंद कर किसानों को मार डाला, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर है और षड्यंत्र की एफआईआर उन पर भी दर्ज है। उनको बर्खास्त कीजिए प्रधानमंत्री जी, तब यह निर्धारित हो पाएगा कि गंगा से जो आपने सौगंध खा के वादा किया था कम से कम वो पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने गंगा की सौगंध खाई थी, अभी आपकी रिपोर्ट आपने लोकसभा में रखी, उसमें बताया कि 178 स्कीम तो आपने इंप्लीमेंट ही नहीं की गंगा को साफ करने की। 19,000 करोड़ रुपए आपने नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी, मैं रीडी हूं कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान काशी विश्वनाथ का भव्य वैभवशाली मंदिर बना, मगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा उन उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों में है। प्रधानमंत्री जी, आपने अभी रिपोर्ट दी और यह बताया कि उत्तर प्रदेश के 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए 7 साल में। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर 74% से लेकर 40% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश की 44% आबादी कुपोषण का शिकार है। यह आपने रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है। प्रधानमंत्री जी, बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि इस महामारी की विभीषिका में 100 लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोग को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, हंगर इंडेक्स ये बताता है जब आप उन श्रमिकों के साथ भोजन करते हैं, मुझे भी अच्छा लगा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, मगर उन देवों के साथ क्यों धोखा हुआ जो कि आपने हिंदुस्तान को 116 राष्ट्रों में 101वें स्थान पर भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, हम बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पिछड़ गए। प्रधानमंत्री जी, और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या धर्म की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राहुल गांधी जी ने वो संकल्प लिया है कि जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म आगे बढ़ेगा, तब साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए वो स्वरूप लेंगे। और आज राहुल गांधी जी ने व्याख्या की। अंतिम बात कहता हूं मैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है, तो इस सनातन सभ्यता में शंकर भगवान के 2 अनन्य उपासक हुए हैं, एक हुआ है राम और एक हुआ है रावण। तो जो रावण है वो हिंदुत्ववादी था और भगवान राम हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, क्योंकि वो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजने का नाम है, वो सदाशयता का नाम है, वो सहिष्णुता का नाम है। और रावण दंभी था, रावण सत्ता का लोभी था, रावण सत्ता का पिपासु था, और वही स्वरूप आपकी सत्ता ने निर्मम इस हिंदुस्तान में। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, इसलिए राहुल गांधी अहंकार प्रचार उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए झोंक दिया। जी दुबे जी, जी भाटिया जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। अंजना जी, देखिए, जिन्नावादी पार्टी के प्रवक्ता तो भाग खड़े हुए भगौड़े हैं, लेकिन तब भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास की धारा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दिखाए, दूसरी तरफ जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो धरोहर है, उसको किस तरह से फिर से जीवित किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी में, ये हमने देखा। लेकिन समाजवादी पार्टी के पहले बयानों की मैं चर्चा जरूर करूंगा। कोई ऐसा वक्तव्य जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो कैसे कह सकता है कि आखिरी समय में लोग बनारस ही जाते हैं? एक आदर्श सांसद, आदर्श नागरिक और आदर्श प्रधानमंत्री 30 बार 7 साल में बनारस गए, काशी गए। यही दर्द है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उसके बाद जिन्ना को ले आते हैं। हम लोग आदर्श मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ये मानते हैं जिन्ना को। ये विकास की बात कर रहे थे। सर, आप औरंगजेब तीसरा, को लेकर आए? क्या पूर्व मुख्यमंत्री कोई ऐसा बयान दे सकता है? गौरव जी, काम हुआ था तो औरंगजेब को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप हाँ जी, मैं बताता हूं, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी। तीसरी बात, कोविड के समय में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर जिले जाके सुनिश्चित कर रहे थे कि सारी सुविधाएं हों नागरिकों के पास, और ये लोग बीजेपी का टीका बता रहे थे। आप मुझे बताइए, और मैं आपके लिए क्या बता रहा हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस सब पे लागू है। कहीं पूजन कहीं सूजन, कहीं पूजन कहीं सूजन, किसी का मुंह है फूला, जनता झूल रही है विकास का झूला। किसी को मिला प्यार की भात, किसी को मिली है लात, और वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कहीं पूजन कहीं सूजन। अब आपने औरंगजेब की बात करी, मैं बताता हूं। विकास के झूले पे काशी औरंगजेब को विश्वनाथ बुलाया। का इतिहास देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। विकास के साथ साथ हमारा आत्मसम्मान, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जो है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हिंदू अस्मिता के लिए खड़े होंगे। जब प्रधानमंत्री जी काशी में बोल रहे थे, औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को खंडित किया था, और इसीलिए गर्व से कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि जब जब औरंगजेब आएगा, चाहे वो राहुल गांधी के रूप में आए चाहे अखिलेश यादव के, जिनकी मानसिकता वही है, मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस, जिन्नावादी, तब शिवाजी महाराज भी होंगे, और शिवाजी महाराज सुनिश्चित करेंगे कि औरंगजेब खत्म हो, उसकी विचारधारा खत्म हो। अब मैं एक बात और बताऊं, देखिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी अध्यक्षा रायबरेली से सांसद हैं। अंजना जी 2 साल से क्यों नहीं गई है अभी तक रायबरेली, ये बात पूछिए। प्रियंका वाड्रा गांधी, राजस्थान के बेरोजगार 30% वहां पे बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रदर्शन करने आते हैं कि यहाँ पे चुनावी मेंढक और चुनावी जो नेता है वो आ रहे हैं। चूंकि आपके नेताओं पर सीधा वार किया, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास बताएंगे। फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। इसके बाद खान साहब आपके पास, पठान साहब आ रहे हैं। जी देखिए, हुआ झूठ का पटाक्षेप तुम और नहीं छल छंद करो। इस नाटक में क्या रखा है ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। अरे मेरे दोस्त, क्यों औरंगजेब का नाम ले रहे हो मैं बताता हूं, क्योंकि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी पर पर्दा डालना है, जो एनएसएसओ ने रिपोर्ट जारी की है, उस पर पर्दा डालना चाहते हो आप। गौरव जी जवाब सुनिए। आप देखिए, औरंगजेब का नाम प्रधानमंत्री जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनएसओ की रिपोर्ट ने बताया कि किसानों की आय जो प्रधानमंत्री जी कहते थे बरेली की रैली में 2016 में की आय दोगुनी कर दूंगा, उनकी आय 27 रुपए रह गई। गौरव भाटिया जी 74,000 रुपए के औसत कर्ज में हिंदुस्तान के किसानों को डाल दिया। इसलिए औरंगजेब की लड़ाई आप सामने खड़ी करना चाहते। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए, इतिहास से प्रतिशोध सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी नाकामी है। चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर बैठा है और प्रधानमंत्री जी ने आंखें मूंद ली, इसलिए हिंदुस्तान में फिर से औरंगजेब लाया गया। जहां तक जिन्ना की पार्टी का प्रश्न है, तो आप है अलग पाकिस्तान के स्वप्न को करने वाले। फजलुल हक के साथ सरकार किसने बनाई? फजलुल हक के साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के सोनिया गांधी। तो आपकी अंतरात्मा में आज जीवित है, इसलिए राहुल गांधी अमेठी हार गए, ये उत्तर है। उस विश्वविद्यालय में जिसको योगी जी कहते थे रटी रटाई, ये राहुल गांधी ने जो पर्चा दिया है वही नेतृत्व तोड़ना पड़ेगा। वो आज अरे सवाल क्या है सुनो पहले। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बिना राजनीति निष्कार है। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते थे कि वो